हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने जैन धर्म और उसकी मान्यताओं के बारे में कंप्लीट कवर किया है। आज बौद्ध धर्म को जानेंगे हम। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर, ये दोनों ही लोग क्या हैं, एक दूसरे के समकालीन हैं। समकालीन का मतलब साथ साथ ही ये लोग हुए हैं। परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। ये भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, कपिलवस्तु के पास में नेपाल के क्षेत्र में आपका लुम्बिनी नामक ग्राम था, वहाँ इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले में पिपरहवा से की गई है। बस्ती जिले का जो पिपरहवा स्थान है वर्तमान का, उसी को कपिलवस्तु कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रतीत होता है कि गौतम के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता कोसल राजवंश की कन्या थी। कोसल एक उस समय जनपद था। इस प्रकार महावीर की तरह वह भी उच्च कुल वाले थे। गणराज्य में उत्पन्न होने के कारण उनमें कुछ समतावादी भावना आई थी। गणराज्य, गण मतलब छोटे छोटे राज्यों का समूह, उसके प्रधान कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता। और समतावादी की भावना मतलब जैसे अगर आपको कुछ लोगों का मुखिया बना दिया जाए और फिर उन पर प्रशासन करने के लिए कहा जाए, तो आप समानता की दृष्टि से देखेंगे ना लोगों के लिए। तो इस समतावादी भावना उनके अंदर क्या है, उत्पन्न हुई। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। शीघ्र ही उनका विवाह करा दिया गया, पर दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं रमा। वे लोगों के सांसारिक दुख देख देख कर द्रवित हो जाते और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगते। 29 वर्ष की अवस्था में, जैसे महावीर 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर की तरह ही वे घर से निकल पड़े। 7 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश या कहें, ये वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में किया था। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये फैक्ट है, याद रखना है। ऐसे ही लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। ये सारी बातें फैक्चुअल है, इनको याद रखना है। उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर करके अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वे शरीर से खूब तगड़े थे, इसलिए वे एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे। वे लगातार 40 साल तक उपदेश देते रहे। 40 साल तक चिंतन मनन करते, घूमते और भटकते रहे। केवल बरसात में ही ये लोग क्या करते थे, एक जगह रुकते थे। इस लंबी अवधि में उनका ब्राह्मणों सहित बहुत से प्रतिद्वंदी कट्टरपंथियों से मुकाबला हुआ, पर वे शास्त्रार्थ में सभी को पराजित करते चले गए। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच मतलब इन सारी बातों का ये लोग विरोध करते थे। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में स्वर्गवासी हुए।
80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। और ये कुशीनगर की पहचान यूपी का देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है कसिया, उसी को कुशीनगर कहा जाता था, ऐसा माना जाता है। किंतु पुरातत्व के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध को निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रखना कठिन है। इनको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुरातत्व के अनुसार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस टाइम तक तो इन क्षेत्रों में नगर ही डेवलप नहीं हुए थे, जिन नगरों की ये चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, उनका जो धर्म था उसकी मान्यताएं क्या थी। बुद्ध बड़े व्यवहारिक, बुद्ध कैसे थे, बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने अपने समय की वास्तविकताओं को खुली आंखों से देखा। वे उन निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझे जो उनके समय में आत्मा, जीव और परमात्मा ब्रह्म के बारे में जोरों से चल रहे थे। उस टाइम पे क्योंकि ब्राह्मणवाद सब जगह फैला हुआ था, तो आत्मा परमात्मा की बात ज़्यादा करते थे सब लोग। इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने सांसारिक समस्याओं उन्होंने अपना ध्यान कहाँ लगाया, सांसारिक समस्याओं में। संसार में जो दुख है वो कैसे दूर हो। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते। मतलब इन्होंने दुख का मूल कारण बताया इच्छा। यदि काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अगर इच्छा पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो उसे निर्वाण मिल जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टविध साधन बताए। इन्होंने दुख को खत्म करने के लिए 8 साधन दिए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास के एक ग्रंथ में बुद्ध का बताया हुआ कहा गया है। ईसा पूर्व 3री सदी का एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग है वो महात्मा बुद्ध ने बताया है। इनके 8 साधन कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब विस्तार से इनमें देखो। सम्यक दृष्टि, इन सब का मतलब क्या है? पहला सम्यक दृष्टि मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, सही दृष्टि, सही चीज़ों को समझना। 4 आर्य सत्यों जैसे कि दुख, कारण, निवारण और मार्ग को समझना। सम्यक संकल्प क्या है? हिंसा, क्रोध, लोभ, इनसे मुक्त होकर सदाचरण का दृढ़ निश्चय करना, मतलब साधारण जीवन जीने का निश्चय करना, काम, क्रोध, लोभों से दूर रहकर। तीसरा है सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सच बोलना, सच, मधुर, उपयोगी बोलना। झूठ या कठोर वाणी से बचना, कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, अहिंसा, ईमानदारी और पवित्र आचरण, चोरी और हिंसा ना करना, इसको सम्यक कर्मांत बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, कॉमन है सभी धर्मों में। सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड, मतलब ईमानदारी से मेहनत करना और हानिकारक व्यापार जैसे कि शस्त्र, मांस, नशा आदि से दूर रहना। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, मन से नकारात्मक विचारों को हटाना और सकारात्मक विचारों को जागृत करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, मन, शरीर और भावनाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहना। इसके बाद है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता से मानसिक शांति और समाधि प्राप्त करना। ये स्टेप्स हैं इनके, इनको फॉलो करोगे तो आप क्या हैं, मुक्त हो जाएंगे, संसार के दुखों से ऊपर चले जाएंगे, इच्छा लालसा से बच जाएंगे।
यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो उसे पुरोहितों के फेर में नहीं पड़ना पड़ेगा और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ये महात्मा बुद्ध ने प्राप्त करके भी दिखाया था। उनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना अत्यधिक संयम ही। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे। मतलब इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच में रहना, बैलेंस में रहना। जैन तीर्थंकरों की तरह बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम इनके 3 पिटक हैं। उसमें विनय पिटक जो है उसमें आचार्य नियम मतलब आचार व्यवहार के नियम दिए गए हैं जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए। इस आचार संहिता के मुख्य नियम क्या क्या है? पराये धन का लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, नशे का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, दुराचार से दूर रहना है। ये 5 क्या है? मुख्य नियम है इनके। सामाजिक आचरण के ये नियम सामान्य रूप से प्रायः सभी धर्मों में निर्धारित हैं। सभी धर्मों में यही बातें बताई जाती हैं। बौद्ध धर्म की विलक्षणताएं और इसके प्रसार के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। वो इस पर बात ही नहीं करते, ईश्वर और आत्मा पर। इस बात को हम भारत के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि आत्मा और परमात्मा को कोई ना माने या फिर उस पर बात ही ना करे। उस पर बात किए बिना ही सीधे मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग सुझा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध। और ऐसे ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में फंसा नहीं था, इसलिए ये सामान्य लोगों को भाया, क्योंकि इसमें सीधा मार्ग था। यह विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन पा सका, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा थी, इसलिए शूद्र और वैश्यों ने इसे खूब अपनाया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक भी था, लोकतांत्रिक भी था। ब्राह्मण धर्म की तुलना में कोई भी इसे अपना सकता था बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया, और वे लोग जो वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोग थे, इस धर्म को फॉलो नहीं करते थे, ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को, वो लोगों ने ज़्यादा किया। या जहाँ आर्यों का शासन नहीं था उस क्षेत्र के लोगों ने ज़्यादा किया। बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया और वे लोग आसानी से इस धर्म में दीक्षित हुए। मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे। मगध में जो मगध साम्राज्य था, और मगध आर्यों की पुण्य भूमि आर्यावर्त अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर पड़ता था। बिहार का जो हिस्सा है मगध बिहार में पड़ता था, और आर्य लोग उस समय कहाँ तक सीमित थे? उत्तर प्रदेश तक, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। तो ये इसकी सीमा से बाहर था, तो वहाँ के लोगों ने खूब अपनाया इसको। अभी भी उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में मरना पसंद नहीं करते। मतलब गंगा के दक्षिण में बसता है मगध का क्षेत्र प्राचीन का। तो यहाँ अब भी लोग क्या है, मरना पसंद नहीं करते, ये मान्यता चली आ रही है। बुद्ध के व्यक्तित्व और धर्मोपदेश करने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार सहायक हुए। उनका जो तरीका था, उनका जो कैरेक्टर था, व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, उसके वजह से भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। वे भलाई करके बुराई को भगाने और प्रेम करके घृणा को भगाने का प्रयास करते थे। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे और अपने विरोधियों का सामना चातुर्य और प्रत्युत्पन्न मति से करते थे। जैसे उनके बारे में एक कथन है, क्या है, एक बात कही जाती है कि कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें खूब गालियाँ दी। वे चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चुप हो गया तब उन्होंने कहा उससे, बस यदि कोई दान को स्वीकार ही ना करे तो उस दान का क्या होगा? तब विरोधी ने उत्तर दिया
वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी गालियाँ लेना स्वीकार नहीं करता। तो इस तरह से आंसर करते थे। जनसाधारण की भाषा, साधु सन्यासी इसी तरह से बात करते हैं। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बल मिला। उस समय जो सामान्य भाषा थी पाली थी। इन्होंने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा को अपनाया। इस वजह से भी धर्म प्रचार हुआ इनका। इससे आम जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार आसान हो गया। सब लोग समझने लगे इनकी बातें। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें हर व्यक्ति जाति या लिंग के भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। भिक्षुओं के लिए एक ही शर्त थी कि उन्हें संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर विजय, धनहीनता, अपरिग्रह मतलब ज़्यादा धन एकत्र नहीं करना, श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। रंग नहीं, यहाँ पर अंग है। ये यहाँ पर आपका अंग, बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध तो महात्मा बुद्ध हो गए, संघ उनकी जो संस्थापना की थी संघ की, और धम्म मतलब धर्म। तो ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? 3 प्रमुख अंग। संघ के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म में तेजी से प्रगति की। संघ के तत्वाधान में संघ की संस्थापना के कारण बुद्ध के ही जीवन काल में तेजी से प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। मगध, कौशल, कौशाम्बी के राजाओं, अनेक गणराज्यों और उनकी जनता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध के निर्माण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई, क्योंकि इसने काफ़ी प्रचार प्रसार किया इस धर्म का। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। अशोक ने अपने धर्मदूतों, ये धर्मद नहीं है आपका, ये टाइपिंग मिस्टेक है, धर्मदूतों, अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। अशोक ने काफ़ी इसका प्रचार प्रसार किया। आज भी श्रीलंका, बर्मा मतलब वर्तमान का म्यांमार और तिब्बत में तथा चाइना और जापान के कुछ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। इन देशों में अभी भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो हैं। अपनी जन्मभूमि से तो ये धर्म लुप्त सा हो गया, परंतु दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में जीता जागता है। हमारे देश में भी बौद्ध हैं, लेकिन कम। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त क्यों हो गया? ईसा की 12वीं सदी आते आते, ईसा की 12वीं सदी 1200 ईस्वी, बौद्ध धर्म भारत से लुप्त सा हो गया। कुछ परिवर्तित रूप में ये बंगाल और बिहार में 11वीं सदी तक जीवित रहा। 11वीं सदी तक बंगाल बिहार में जीवित रहा, बाकी भारत से लगभग लुप्त हो गया ये। किंतु उसके बाद ये धर्म सारे देश से पूर्णतः चला गया। ऐसा क्यों हुआ? हम देखते हैं कि आरंभ में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, परंतु काल क्रमेण वह उनकी कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस जाता है। मतलब शुरुआत में तो धर्म का स्वरूप कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। कर्मकांड, अनुष्ठान उसमें आ जाते हैं और कुछ ना कुछ कमियां उसमें आ ही जाती हैं। जिनकी वह आरंभ में निंदा करता था, जिनकी वो शुरुआत में बुराई करते थे, वही चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। वही कर्मकांड, वही अनुष्ठान, ब्राह्मणवादी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। इस वजह से इसका ह्रास हुआ। बौद्ध धर्म में भी स्वरूप परिवर्तन का ऐसा ही चक्र चला। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की
वे बुराइयां घुस गईं जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। जिनका विरोध किया था वही बुराइयां इस धर्म में घुस गईं। इस वजह से इसका ह्रास हुआ। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। ब्राह्मणों ने सुधार किया कि उनके धर्म को लोग छोड़ के उसको जा रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया। क्या किया सुधार? उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया, गोधन गायों की रक्षा पर, और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए भी अब धर्म के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई आप भी अब एगो पे भी संस्कार है, मतलब शिक्षा का अधिकार वगैरह इन्होंने देने की बात की होगी। बट ऐसा कुछ था नहीं, कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन फोकस किया इन्होंने जिससे कि ये शूद्र और स्त्रियां क्या है उनके संग में जा रही हैं तो उससे रोका जा सके। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को भी छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो ब्राह्मणों की भाषा थी उस समय, वो भी ब्राह्मण विद्वानों की। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे। ईसा की पहली सदी से ये लोग क्या करने लग गए? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना के पूजने लग गए और उपासकों से खूब चढ़ावा लेने लगे। ये चीज कहाँ थी? ये ब्राह्मणवादी ब्राह्मण धर्म में थी, वैदिक धर्म में थी। उस समय ब्राह्मणवादी जो धर्म था तो उसमें मंदिर बनाना और ये सारी चीजें थी। वैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें ना तो स्टार्टिंग में इसमें जो वैदिक धर्म है इसमें मूर्तियां वगैरह नहीं बनाई जाती थी। इस चढ़ावे के अतिरिक्त बौद्ध विहारों को राजाओं से भी भारी भारी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सुख का जीवन बन गया। नालंदा जैसे बौद्ध विहार तो 200-200 गांवों से कर तहसीलते थे, 200-200 गांवों से कर वसूलते थे। जो नालंदा क्या था? नालंदा बौद्ध विहार था। 7वीं सदी में आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और उन कुकर्मों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। बौद्ध धर्म का ये नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बौद्ध धर्म जिसमें जो बौद्ध भिक्षु थे और जो संपन्न लोग थे वो शामिल हो गए। अब यहाँ वो सारे काम होने लगे जिनका महात्मा बुद्ध ने निषेध किया था। तब इसके लिए वज्रयान के नाम से जाना जाने लगा। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे, मतलब वही होने लगा जो नहीं होना चाहिए था, जिसका महात्मा बुद्ध ने विरोध किया। कहा गया कि एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो ये धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तो अब ये धर्म केवल 500 वर्ष टिकेगा। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था उस समय आनंद से। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया। ब्राह्मण शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसने बौद्धों को सताया। सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 6वीं-7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के होड़ राजा मेहरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा। शैव संप्रदाय का शैव लोग जो होते हैं वो शिव की पूजा करने वाले लोग हैं। तो ये शैव संप्रदाय का राजा था होड़ राजा था, जिसका नाम था मेहरकुल। इसने बहुत सारे बौद्धों को मारा। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने, ये भी शिव भक्त था शशांक, शैव धर्म को मानने वाला। इसने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को ही काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न है, बोधि वृक्ष को किसने काटा था? शिव भक्त ने। ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, और ये फैक्ट भी है तो याद रखनी चाहिए चीज़ें। हुआन सांग ने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले, हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य होगी। ये हुआन सांग जो चाइनीज यात्री था, भारत में आया था, इसने लिखा है। इस पर बौद्धों की प्रतिक्रिया कई देवमालाओं में देखी जा सकती है। बौद्धों ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन कैसे? जहाँ बोधिसत्वों को हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा दिखाया गया, ऐसे ही उसमें जैन धर्म में जो जिन होते हैं विजेता, उनको देवताओं से ऊपर रखा गया है। और इसमें इन्होंने क्या किया है, इस प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि बौद्धों को मारा गया तो इस प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने क्या किया है, और
बोधिसत्व जो हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे बोधिसत्व, वो हिंदू देवताओं के ऊपर उनको खड़ा दिखाया गया है। ये ब्रोध स्वरूप है एक तरह से। मध्यकाल में आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। मध्यकाल के शुरुआत में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया था। मध्यकाल के आरंभ में मतलब 750 ईस्वी के आसपास या बाद में। ऐसे संघर्षों से बौद्ध धर्म अवश्य कमजोर हुआ होगा। बिहारों में अपार संपत्ति को देखकर तुर्की हमलावरों की ललचाई नजर उन पर पड़ी। ये बिहार उन लोभी हमलावरों से विशेष लक्ष्य बन गए। जब धन मंदिरों में ज़्यादा होगा, बिहारों में ज़्यादा होगा, तो लोग क्या करेंगे? विदेशी आक्रांता उस पर आक्रमण करेंगे। तुर्कों ने बिहार में अनेक बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। यद्यपि कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भाग गए। मोटे तौर पर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से करीब करीब गायब हो चुका था। जन्मभूमि भारत से बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव, इसकी उपयोगिता क्या रही, इसके इफेक्ट क्या रहे, क्या प्रभाव पड़ा इसका। संघबद्ध बौद्ध धर्म अंततः लुप्त हो जाने पर भी भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में पूर्वोत्तर भारत की जनता के सामने जो समस्याएं खड़ी थी, उनकी ओर बौद्धों ने प्रबल जागरूकता दिखाई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो जनता के लिए जो ब्राह्मण धर्म था, वो क्या था? संकट था एक तरह से, शूद्रों के लिए और वैश्यों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी। तो इसके प्रति क्या है, इन्होंने जागरूकता फैलाई। लोहे के फाल वाले हल से चली खेती, व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। 80 कोटि धन वाले व्यक्ति की भी चर्चा मिलती है। 80 कोटि धन वाला व्यक्ति। इस सभी से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता भारी मात्रा में उत्पन्न हुई। इसलिए बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमानता को खत्म करना है तो यही करना पड़ेगा। इस धर्म के अनुसार, उनके अनुसार के धन संचय को मत करो, जिससे कि लोग क्या है, इस धर्म को फॉलो कर सके और असमानता को कम किया जा सके। इस धर्म के अनुसार दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है गरीबी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए और श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्ध धर्म ये भी उपदेश देता है कि जो दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा, वह अगले जन्म में धनवान होगा। ये भी कहता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो व्यक्ति क्या करेगा, दान देगा, भिक्षा देगा, वो अगले जन्म में धनवान पैदा होगा। भिक्षुओं के आचरण के लिए बनाई गई नियम संहिता ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत की भौतिक स्थिति के प्रति हो रही प्रतिक्रिया की झलक देती है। जो आचरण संहिता बनाई गई भिक्षुओं के लिए थी, जो नियम बनाए गए थे, इसको विनय पिटक कहा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत की भौतिक स्थिति के प्रति हो रही प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। इसमें भिक्षुओं के भोजन, परिधान और औन संबंध पर अंकुश लगाए गए हैं। विनय पिटक में भिक्षु सोना और चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे, खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। ये नियम तो बुद्ध की मृत्यु के बाद शिथिल कर दिए गए, परंतु आरंभिक नियम एक प्रकार के आदिम साम्यवाद की ओर लौटने का संकेत देते हैं। जो साम्यवाद हमें व्यापार और उन्नत खेती ना करने वाले कबायली समाज में लक्षित होता है। मतलब कबायली समाज क्या होता है, ज़्यादा उन्नत व्यापार नहीं करते थे वो लोग, ज़्यादा उन्नत खेती नहीं करते थे, सामान्य जीवन। भिक्षुओं के लिए बनाए गए ये आचार नियम पूर्वोत्तर भारत में ईसा पूर्व 5वीं सदी में विकसित मुद्रा के प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध आंशिक विद्रोह की झलक देते हैं। उन दिनों मुद्रा और संपत्ति विलास की वस्तुएं मानी जाती थी।
मुद्रा और संपत्ति। अभी भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे, आचार नियम, ये पूर्वोत्तर भारत में ईसा पूर्व 5वीं सदी में विकसित मुद्रा के प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध आंशिक विद्रोह की झलक देते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म इन चीज़ों का विरोध करता है। उन दिनों मुद्रा और संपत्ति विलास की वस्तुएं मानी जाती थी। बौद्ध धर्म में ईसा पूर्व 5वीं सदी के भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और साथ ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थायी बनाने की ओर भी कदम उठाया गया। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए भी प्रयास किए गए। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जिन्होंने किसी से कर्ज लिया है वो उनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे जो कर्जदार थे वो कर्ज देने वालों के, महाजन और धनवानों के उसमें फंस गए, उनके चंगुल में फंस गए, क्योंकि अब वो संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार संघ ने दासों के प्रवेश निषेध का नियम बनाया, जो दासों के स्वामियों के लिए लाभकर हुआ। संघ ने दासों के प्रवेश निषेध का नियम बना दिया। वही दास अगर कोई किसी का है तो वो भी प्रवेश नहीं ले सकता है। ये भी इस नियम की कहीं ना कहीं, इस नियम का ह्रास के कारण बने हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों और नियमों में भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया, और सैद्धांतिक रूप से उसे दृढ़ बनाया गया। यूँ तो बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते और बार बार लोभी ब्राह्मणों की निंदा करते थे, फिर भी कई मामलों में ब्राह्मणों से उनका साम्य था। मतलब ये लोग ब्राह्मणों की निंदा करते थे, लेकिन उनकी बुराइयों को क्या करते थे, उनका विरोध करते थे, लेकिन फिर भी इनका क्या है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से साम्य था। साम्य मतलब मिला जुला रूप। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिली भीख या दान पर जीते थे। ब्राह्मण भी और भिक्षु भी दोनों ही बताते थे कि परिवार का पालन करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना और राजा का आदर करना अच्छा है, अच्छी बात है। दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। वर्गमूलक समाज व्यवस्था के दोनों ही समर्थक थे। भेद इतना ही था कि भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, पर ब्राह्मण जन्म के अनुसार। वर्ण को दोनों ही समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको दोनों ही लोग फॉलो करने लग गए थे। कौन कौन? बौद्ध धर्म के लोग भी, और ब्राह्मण समाज में तो ये चीज़ें थी। इनमें फ़र्क क्या था? जो भिक्षु होते थे वो वर्ण को गुण और कर्म के आधार पर मानते थे। गुण और कर्म के आधार पर कि व्यक्ति ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। और ब्राह्मण जन्म से ही मानते थे। ब्राह्मणों में भी दो पक्ष थे, जन्म से जन्ममूलक और कर्ममूलक, बताया था स्टार्टिंग में हमने। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे, ब्राह्मण धर्म भी और आपका बौद्ध धर्म भी। निसंदेह बौद्ध धर्म का लक्ष्य था मानव को मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिखाना। जो लोग पुराने कबायली समाज के विघटन और निजी संपत्ति के प्रचलन से उत्पन्न हुई घोर सामाजिक असमानताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें तो बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली, किंतु ऐसी राहत तो भिक्षुओं के लिए ही संभव थी। गृहस्थ अनुयायियों के लिए तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं था। जो संन्यास लेता था बौद्ध भिक्षु, उसको ये चीज़ें मिलती थी, समानता का अधिकार और ये सारी चीज़ें, लेकिन गृहस्थों को नहीं। अतः उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का ही उपदेश दिया गया कि जैसी स्थिति है उनकी, वो उसी में खुश रहे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। जब स्त्री और शूद्रों का प्रवेश वैध हो गया, तब इस धर्म को लोगों ने तेजी से अपनाया। पहले स्त्रियों का प्रवेश क्या था? निषेध था। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन का मतलब शिक्षा का।
न स्त्रियां और शूद्र ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशु धन की वृद्धि की। बौद्ध धर्म अहिंसा का उपदेश देता है और जीव मात्र मतलब हर जीव पर दया करने का उपदेश देता है। तो इस वजह से पशुधन की वृद्धि हुई, लोगों ने पशुओं को मारना कम किया, नहीं तो पशु बलि यज्ञों में बहुत दी जाती थी। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा बन्नदा सुखदा कहा गया है और इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है सुत्त निपात, उसमें भोजन, रूप और सुख देने वाली गाय को कहा गया है, इसलिए उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। ये उपदेश ऐन मौके पर आया जब आर्यतर लोग मांस के लिए और आर्य लोग धर्म के लिए पशुधन का संहार करते जा रहे थे। आर्यतर लोग, जो आर्य नहीं थे वो लोग मांस के लिए, और जो आर्य थे वो धर्म के लिए, धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, यज्ञ में क्या करते थे, पशु बलि देते थे। तो इसी समय इनका ये उपदेश देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध का, जिससे इन चीज़ों पर कुछ रोक लगी। ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर जोर पड़ने का कारण स्पष्टता बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रभाव था। तो आज जो गाय को पूजनीय माना जाता है उसमें किसका प्रभाव था? ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म में जो गाय को पूजनीय माना जाता है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से आया है। बौद्ध धर्म ये आपका साफ साफ इसमें देखो बोल रहा है, ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर जोर पड़ने का जो कारण है वो स्पष्टता क्लियरली बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रभाव था। गाय की पूजा करते ना, गाय को पूजनीय मानते हैं, ये कहाँ से आया है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी चेतना जगाई। इसने लोगों को ये सुझाया कि किसी वस्तु को यूं ही नहीं बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन करके ग्रहण करना चाहिए। कोई वस्तु ऐसे ही नहीं ग्रहण कर लेनी चाहिए, उसको ठीक तरह से सोच समझ कर, उसको जानकर तब ग्रहण करनी चाहिए। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया, इससे लोगों में बुद्धिवाद पनपा। अब अंधविश्वास की जगह लोग क्या है, तर्क का सहारा लेने लगे। मतलब लोग तार्किक हो गए, हर चीज़ को तर्क के कसौटी पर कसने लगे। अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने नए प्रकार से साहित्य सर्जना की। अपने सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांत उनको लिखने के लिए, उनका प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने नए तरह का साहित्य विकसित किया और इन्होंने अपना लेखन पाली भाषा में किया। इससे पाली भाषा भी समृद्ध हुई। आरंभिक पाली साहित्य 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बौद्ध के वचन या उपदेशों का संग्रह मिलता है। दूसरी में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम मिलते हैं और तीसरी में धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। इसको धम्म पिटक बोलते हैं। पालनीय नियम जो भी हैं भिक्षुओं के लिए उसको विनय पिटक बोलते हैं। ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर बौद्धों ने एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं। पाली और संस्कृत को मिलाकर के बौद्धों ने ईसा की प्रथम 3 सदियों में, 300 वर्षों में पाली और संस्कृत को मिलाकर के एक नई भाषा का इन्होंने चला दी जिसका नाम था मिश्रित संस्कृत, जिसे कहा जाता है। बौद्धों की साहित्यिक गतिविधि मध्य युग में भी चलती रही। मध्य युग आपका 750 से शुरू होता है, 1750 तक का आपका मध्य युग कहलाता है। पूर्वी भारत की कुछ प्रख्यात अपभ्रंश कृतियाँ बौद्धों की देन है। पूर्वी भारत में कुछ अपभ्रंश कृतियाँ, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई कृतियाँ मिलती हैं, ये भी बौद्धों ने लिखी है। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए जिन्हें आवासीय विद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। जो बौद्ध विहार थे वो महान विद्या केंद्र बन गए, जैसे कि इनमें बिहार प्रदेश में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आते हैं। गुजरात में एक बल्लभी के नाम से भी क्या था, विश्वविद्यालय था। तो ये भी उस समय शिक्षा का महान केंद्र था। बल्लभी में ही क्या है, एक संगीति का आयोजन किया गया था, सम्मेलन का। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है।
प्राचीन भारत की जो कला है उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले जो पूजी गई प्रतिमाएं हैं वो खुद महात्मा बुद्ध की ही हैं। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थरों में उकेरा। बिहार के गया में और मध्य प्रदेश के सांची और भरूच में जो चित्रफलक हैं, पैनल मिले हैं, वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने। जितने भी सांची का स्तूप वगैरह है, भरूच का स्तूप है, इन सब जगह ईसा की पहली ही सदी में आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसे। ईसा की पहली ही सदी में गौतम बुद्ध की फलक प्रतिमाएं बनने लगी। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने पश्चिमोत्तर भाग में, विशेषकर पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया, जिसका परिणाम गांधार कला के नाम से विख्यात हुआ। इसमें गांधार कला विकसित हुई। इस प्रदेश में बनी प्रतिमाओं में देसी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान तराश कर कमरे बनाए गए और इस प्रकार गया की बराबर पहाड़ियों में और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ। बराबर की पहाड़ियों में और नासिक की पहाड़ियों में जो पहाड़ों को काट काट कर क्या बनाई गई थी, गुहाएं बनाई गई थी। फिर उनमें कुछ वास्तुशिल्प कार्य भी किए गए, तो इसलिए गुहा वास्तुशिल्प का उदय हुआ यहाँ से। बौद्ध कला उदय नहीं, हम आरंभ कहेंगे। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में, जो कृष्णा और आपका नदी है उसके डेल्टा में, तमिल का क्षेत्र। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में और उत्तर में मथुरा में फूली फली। तो ये रहा चैप्टर हमारा पूरा, बौद्ध धर्म के बारे में भी हमने जाना। अब इसके बाद में जो अगला चैप्टर 11 है वो है जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। उस समय मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और जनपद, ये 16 महाजनपद थे उस समय मुख्य भारत में। तो इस चैप्टर में इनके बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें भी कौशल, काशी, मगध, अवंती, ये सब आएंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए सभी।